अगर आयुब 1 अध्याय का 10 वचन को हम पढ़ रहे हैं आपके सामने, ध्यान से सुनिए। यहां पर 1 का 10 में पढ़ रहा हूं, आयुब पुराना नियम में। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। आमीन। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यहां पे आप देख पा रहे हैं आयुब के बारे में। आयुब के जीवन में जो कुछ था, उसके बच्चे, उसका प्रॉपर्टी, उसके जानवर, उनका व्यवसाय जो था, उसके चारों ओर परमेश्वर का बाड़ा बंधा हुआ था। यदि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आड़ में बने रहोगे तो कोई विपत्ति आपके द्वार पे दस्तखत नहीं दे सकती है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सर्वप्रथम आप परमेश्वर की खोज में रहो, आपकी किसी भी व्यक्ति की कोई हानि नहीं होगी। आपके घर के इर्द गिर्द जो आपका है उसके चारों ओर परमेश्वर बाड़ा बांध के रखा है। याद रखें, अगर जकरिया उसका 2 का 5 आयत को हम पढ़ें तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। जकरिया उसका 2 का 5 में पढ़ रहा हूं। यहां इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की यह वाणी है। किसकी वाणी है? यहोवा की, कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी सरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। आमीन। मेरे प्रिय पासवानों, परमेश्वर ने आपकी कलीसिया के समस्त सदस्यों को चारों तरफ बाड़ा बांध के रखा है। प्रिय माता पिता, आपके बच्चों के इर्द गिर्द आसमानी सुरक्षा है। आपके माता पिता परमेश्वर की आड़ में सुरक्षित हैं। आप हिम्मत को ना खोएं, आप साहस रखें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की प्रोटेक्शन, परमेश्वर के सामर्थ्य स्वर्गदूतों के प्रोटेक्शन आपके चारों ओर है। बस आप हिम्मत को ना हारे, आप साहस को ना खोएं। परमेश्वर आपके साथ में है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, एक चीज को मैं बताना चाहता हूं। जैसे अभी एपफ्रोदीतुस अपने सुख चैन को, सब कुछ सुख सुविधा को तज कर परमेश्वर की सेवा के लिए खड़ा था। पौलुस अपने सुख चैन को तज कर वो परमेश्वर के सेवा कार्य के लिए आगे बढ़ता रहा। तीमुथियुस, पौलुस ऐसे लोग स्वार्थी नहीं रहे। आपको भी स्वार्थी नहीं बनना है। आप बड़े ही बहादुरी से अपने सुख की 4 दीवारी या सीमा से बाहर निकलें और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के लिए अपने आप को बलिदान करो। भविष्य और भय और डर को निकालें। भविष्य का भय, बुजुर्ग अवस्था का भय, अपने बच्चों का भय और अपने परिवार का भय, हर तरह के डर भय का सामना करें। परमेश्वर के शक्तिशाली आत्मिक सैनिक बनकर सारे भय को पांव तले रौंद डालो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको डर और भय की आत्मा नहीं दी गई है, आपको हिम्मत और साहस की आत्मा प्रदान की गई है। आप अपनी सुख सुविधा से आप बाहर निकलें। जो आपको डर है, हर प्रकार का डर को आप डांटें, उसको दूर करें, अपने पैरों तले उसे रौंद डालें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मृत्यु तो कभी भी दस्तक दे सकती है। कोई तो 6 वर्ष की आयु में, कोई 20 वर्ष में, कोई 50, कोई 60, 70, 80 वर्ष में मरने वाला। इसकी कौन फिक्र करने वाला है? इसकी कौन फिक्र करने वाला है? मेरे प्रिय, आपका जो कमांडर यीशु मसीह है, आपके लिए एक अहम जवाबदारी आपके कंधों पर रखी है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने तुम्हें पहले से ही शहीद की आत्मा से भरा हुआ है। याद रखिएगा, परमेश्वर आपके साथ में है।
आत्मा से भरा हुआ भय और विजय दोनों एक साथ नहीं रह सकते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्यों डरना, निडर बने और आगे बढ़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर जबरदस्त तरीके से आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। यदि इस वचन को आप ले रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर वो खुद एक स्वयं एक योद्धा है, उसके जैसा कोई नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। वो आपके साथ में है, वो आपके साथ में है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए विजय, डर और विजय दोनों एक साथ नहीं रह सकता, याद रखिए। आप पहले से विजयी हो चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी विजय को कोई छीन न पाए, याद रखिए।